ये आप ही का है और आप लोग पधारे हैं और अब आप लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे, वैसे सुभाष जी ने कह भी दिया होगा कि ये संस्थान है किसका। ये संस्थान आपका है। चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी और जिंदगी से प्यारे यहाँ जो भी आपको दिख रहे हैं ये सभी का है और जिसको जब समय मिलेगा वो आप लोगों के बीच में हाजिर रहेगा। सुभाष जी सर जो है वो इतिहास विषय आपका पूरा करवाएंगे, बाकी जो है मैं और मेरी टीम या हमारी जो टीम मैं कह सकता हूँ वो आप लोगों के बीच में रहेगी। देखो अब मैं कुछ कहूँ ऐसा कुछ छोटा ही नहीं होगा, पहली बात है, क्योंकि आपके सामने मुक्ताराम में फर्स्ट रैंकर आरएस, उसके बाद में अनिल जी सर थे, फिर शेर सिंह जी सर थे, विजयपाल जी सर थे, राहुल जी हैं, देवरी जी हैं, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी होगी। फिर भी एक सवाल आप लोगों के मन में ये रहता है कि मैं एडमिशन लूं या नहीं, मैं पढ़ाई कर पाऊंगा या नहीं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मिलते हैं क्या? आपकी सोच भी किसी से नहीं मिल सकती। दूसरा क्या सोचता है आप उसकी बात को अगर सोचोगे तो वो एक आप कहें कि वातावरण आपने देखा हो, आप किसी शराबी के पास जाओ वो क्या बोलेगा, एक बोले ले यार, ठीक है। और किसी संत के पास जाओगे वो क्या बोलेगा, जिंदगी में कुछ भी नहीं है, आना फ्री जाना फ्री, पकड़ेंगे तो खाना फ्री, यही जिंदगी है। और जब आप किसी पढ़े लिखे के पास जाकर बैठोगे तो वो बताएगा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जिससे अपने परिवार को और समाज को बदला जा सकता है। बाबा साहब ने कहा है और आपने सुना भी है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही और मैं आपको जोश होना चाहिए, वो कोई जगाने नहीं आएगा। मैं कहूँ कि आप कहीं हमारे भारत की सीमा पर खड़े हैं, वो कोई आप आतंकवादी है, आप किसी पूछोगे क्या मैं क्या करूँ मुझे बताओ, तो तुम 18 साल के होगे अभी पूछोगे क्या कि मैं पढ़ूं या नहीं? ये आपको कोई कहेगा क्या? ये एक माँ का जब बच्चा होता है कभी उस माँ ने नहीं पूछा कि मेरे बच्चे को मैं चुप कैसे कराऊं, उसे पता है कि ये चुप कैसे होगा और आपको भी पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। न तो मेरे कहने से नौकरी लगोगा, न किसी और के कहने से लगोगे तो खुद की मेहनत से। बाद में आप जरूर क्रेडिट दे सकते हो, सर मैं आपकी वजह से बन गया, हमारी वजह से नहीं बने, आपकी मेहनत से बन गए, ठीक है। वो जरूर होना चाहिए, आपको होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। वो कहते हैं मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम घोल घोल पानी में पी जाएंगे, आप में जोश होना चाहिए। वो कहते हैं मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम घोल घोल पानी में पी जाएंगे। वो बर्बर था, वो अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। आज खबर बता है इस पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी, जिसको टकराना है टकराओ। तो फिर बच्चा क्या है, तो जैसी आ जाए तैयारी करो। पर हम क्या करते हैं, एक के नहीं हजारों के भक्त बन जाते हैं। ब्रूस ली की एक बात कही हुई है, सभी ने सुनी होगी कि मैं एक किक की 1000 बार प्रैक्टिस करता हूँ, मैं 1000 किक की बार-बार प्रैक्टिस नहीं करता। मैं एक संस्थान पर विश्वास करता हूँ, मैं एक अध्यापक पर विश्वास करता हूँ, मैं उसकी एक किताब पर विश्वास करता हूँ और मैं उसी को ही पढ़ूंगा तो सफलता है। और हमारे देवरी जी क्या कह रहे हैं कि घड़ा मामा को अगर बांझो बनोगा तो लाडू में तो ही आपके मावे नहीं मावे, बीच में रह जा जो बात में कैसे मेरे कहीं घुसी कहीं हो जाए, घर का ब्याह कर देगा, बाद में लाड़ी कहेगी आज सिंगार बेटी में सामान कम दिख रही है, बाद में वो सामान आएगा और काम करने के लिए सोचो आप क्या कर लेंगे हम। आज की हम युवा कर क्या लेंगे, मुझे कोई कहते मेहनत कर ले, कांस्टेबल वाली नौकरी नहीं हो रही तो पढ़ाना शुरू किया, कर क्या लेंगे, काम नहीं रहा है। फिर मुझे कोई कहे कि वहां पर जाकर काम करो तो हो नहीं रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मैं ये बेटर कर सकता हूँ और हर कोई कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। जैसे मेरे यहाँ थे वैसे आपके यहाँ, जैसे याद है आपकी बात को बीच में टॉप एक बात कहूंगी, दुनिया में सब आसान काम है पढ़ लो, मैं खाई बहुत नहीं पढ़ा है और पढ़ लो। आप भांजा कर लिया, मेरा भतीजा है वो उसको काम में आ गया ही नहीं। बताओ मेरे इन्विटेशन पे चोमो से 120 की स्पीड पे चोमो एसडीएम दौड़ के आए हैं, मैं उनका शुक्रिया तो कैसे अदा करूं, मेरा हक है, बट आई एम सो ऑब्लाइज्ड टू सी यू राजेश जी। मैं मिला हुआ नहीं हूं तो मैं जान नहीं पाया, ठीक है। आप श्रीमान ने चोमो एसडीएम और इससे पहले आप सरहदों की रक्षा कर रहे थे, तो जो आपने वो चीन वाली और सब बातें बताई ना, सारे चीन वाले बॉर्डर पे थे, तो लेट्स हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो, मैं ऐसे कहूंगा
कि क्लास की बातें क्लास में होती रहेगी, वरना वो रहता है ना कि कुछ अनसुना ही रह गया, वो क्लास का किस्सा कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी वो बीच में ही रह जाएगा। तो अपनी बातें तो सुभाष सर ने बताया होगा और आपने भी सुना होगा कि दिल्ली के अंदर जो कुछ है आपस में लोग लड़ते हुए अध्यापक दिखाई देते हैं। ये अच्छा है अपना राजस्थान की कम से कम आपस में तो नहीं लड़ रहे हैं, और हम सब अलग अलग फील्ड के हैं लेकिन हम एक साथ हैं, और ये सब किसके कारण होता है? आप सबकी बदौलत होता है। वापस अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा आप लोगों को, क्लास की बातें क्लास में हो जाएगी। आपके मन में कोई डाउट है? क्या होता है सेमिनार में आए तो है सबने अपनी अपनी बात कह दी, मैंने कहा ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इन्होंने कहा ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूसरे सबने बताया ऐसे सफलता अर्जित की जा सकती है। दूसरा कोई यहाँ ऐसा बालक ना हो जो ये सोचकर आया था कि मैं वहां सेमिनार में जाऊंगा और मैं सबसे पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है। कई बार डाउट होते हैं, देखो कोई ऐसे पूछे कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, तो आपसे बेहतर खुद को कोई नहीं जान सकता। तो आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति खड़ा हो जो आरएस और पीएसआई से संबंधित कोई भी सवाल अपना रखता हो, तो वो मैडम से आपसे पूछ सकते हैं, ताकि फिर बाद में ऐसा ना हो कि हम गए थे वहाँ बहुत सारे लोग आए थे, आप फिर फोटो लगाओगे कि वहाँ बहुत अच्छा लगा, सबने मनोरंजन किया। मनोरंजन जिंदगी आपका कर रही है। मनोरंजन के लिए आए हो क्या? हमें सीखने के लिए आए हैं। आपके सामने एसडीएम साहब, जो आरपीएस साहब, सीआई साहब, सब इंस्पेक्टर साहब क्यों आए हैं? क्योंकि इन्होंने सफलता हासिल की है, और अब आप लोगों को इसलिए इनसे मिलाया जा रहा है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है। ये मुलाकात तब हो, अगली मुलाकात अपनी क्लास में हो, उससे जो अगली मुलाकात हो वो सफलता की सीढ़ी पर हो, तब तो बात बनती है। आराम से आते हैं और चले जाते हैं, तुमसे अच्छे भी आएंगे और तुमसे बुरे भी आएंगे, और हम वहाँ हैं, वहाँ पर हम भी रहेंगे और हमसे भी अच्छे बेहतर आते रहेंगे। लेकिन ये है कि जिंदगी ना तो हमारी रुकने से रुकेगी ना किसी और के। आपकी सफलता आप पर तय करती है कि आप क्या चाहते हैं। जो आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे ये बनना है, सिर्फ उसी तरफ रास्ते में अपना पूरा ध्यान लगा दो, क्योंकि जिंदगी में बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। और आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बंद पड़ी घड़ी से तो अच्छी हो, तो वो तो बंद ही पड़ी है ना, आप कर सकते हो ना। तो आप अपने आप पर विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कल मैडम ने कहा कि आप रात को अखबार क्यों भाग लेंगे। आप देख रहे हो बहुत सारी टीम, मेरे किसी बूढ़े व्यक्ति से सुना हुआ है कि खुद के मरे ही स्वर्ग मिला है, दूसरा में कोई मिला है। तो टीम तो बहुत बड़ी है, पर जो काम मुझे करना है वो मुझे ही करना है। मैं रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अखबार डालता रहा वहाँ पर कि सबके पास सूचना पहुंचे। मैं चाहता तो वहाँ 2 आदमी और भेज सकता था, पर मुझे पता है कि जो काम मुझे करने से जो सुकून मिलेगा वो किसी और के नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ वाला पढ़ रहा है, इसके पढ़ने से मैं लग जाऊंगा, तो ये 8वीं 10वीं की बोर्ड तक होता था कि तू याद कराना, मैं तेरे पीछे बैठूंगा, मुझे दिखा देना। अब नहीं होगा। अब अगर आपको नौकरी लगना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। जब तक आप तैयार नहीं हो सकते, इस दुनिया का कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है जो आपके अंदर उस आग को जगा दे। होगी तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। होगी तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, गले मिलना ना मिलना तो तेरी मर्जी सही, गले मिलना ना मिलना तो तेरी मर्जी सही। तो तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरा दिल कर रहा कर रहा है कि मुझे नौकरी लगना है, लेकिन अभी वो जोश और जुनून में आ नहीं रहे हो। क्योंकि कई बार होता है हम सोच तो लेते हैं ये अजीब इत्तेफाक था उसकी गली से मेरा गुजरना हुआ, ये अजीब इत्तेफाक था उसकी गली से आज मेरा गुजरना हुआ। कमबख्त ने फूल तो फेंका, गमला भी साथ में फेंका। वो कैसी चल रही है हमारी हमें नहीं पता,
सरकार कह रही है कि वैकेंसी आएगी, अब उसके साथ कौन सी आएगी ये हमें नहीं पता है। तो फूल और गमले दोनों हमारे पास में, संजो कर रख लो, जिंदगी में कौन सा काम आएगा वो आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद आप सब।